हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपके सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस को वर्क एथिक्स के, वर्क एथॉस के। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियोस में स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं बिजनेस एथिक्स में कि क्या वर्क लाइफ होती है इंडियन फिलॉसफी में। ठीक है, और वर्क एथॉस को डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को वी डिस्कस्ड। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस क्या क्या होते हैं वर्क एथॉस के। सो हेयर वेरियस डायमेंशन ऑफ एथॉस टू बी फॉलोड इन वर्क्स आर द फर्स्ट वन इज राइटफुल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो बहुत सारे वेरियस डायमेंशंस होते हैं एथॉस के जो फॉलोड किए जाते हैं वर्क में। वो सबसे पहला आता है राइटफुल एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब होता है वर्क एथिक्स रेफर कर रहा है एथिकल एटीट्यूड के टू वर्क अलोन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर एफिशिएंट और डिलीजेंट परफॉर्मेंस में ड्यूटीज़ असाइन की जाती है एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, ये डायमेंशंस होते हैं वर्क एथॉस के। फिर नेक्स्ट, द एम्प्लॉय शुड गिव आउट हिज और हर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ द एथिकल डिमांड ऑफ ड्यूटी। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी क्या डिमांड है, क्या उसकी डिमांड ऑफ ड्यूटी है। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो वर्क एथॉस के जो प्रमाप हैं उसमें क्या है, एक राइटफुल एक्सपेक्टेशन क्या निकल कर आती है कि एम्प्लॉय को किस तरीके से काम करना चाहिए। एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वर्क को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में, डेलीजेंट वे में वर्क करना चाहिए और साथ ही अपना बेस्ट देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक एथिकल डिमांड भी होती है ड्यूटी की। तो डायमेंशंस ऑफ वर्क एथॉस में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आता है राइटफुल एक्सपेक्टेशन, जिसमें है आपके कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एफिशिएंट और डिलीजेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो भी ड्यूटीज़ असाइन की जा रही हैं एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ उस काम को अपना बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में करें, बहुत इफेक्टिव वे में करें। एक उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिलीजेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्क एथॉस ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस ऑफ वर्क एथॉस। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। लॉयल्टी का मतलब क्या आता है, लॉयल्टी की टर्म हो गई वफादार, जिसको हिंदी में बोलते हैं वफादार। लॉयल्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है गिविंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स आ हायर प्रायोरिटी ओवर पर्सनल नीड्स। यानी कि लॉयल्टी का मतलब यहाँ जो एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि एम्प्लॉय को ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए रादर देन देयर ओन पर्सनल नीड्स। यानी कि जो एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी निभानी चाहिए। पहले प्रायोरिटी, जो मेन प्रायोरिटी है वो पहले देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद में अपना कुछ पर्सनल नीड के बारे में देखना चाहिए। तो ये सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। ठीक है, तो उनका एक प्रॉपर डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉय ही डिसिप्लिन में नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, फालतू की चीज़ों में रहेंगे। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क ग्रुप हैव रिटन और अनरिटन रूल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ वर्किंग। मतलब जो भी, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है, उसके अपने वर्क ग्रुप होते हैं जो रिटिन में, अनरिटिन वे में उसके रूल्स होते हैं, उसके नॉर्म्स होते हैं, वेज होते हैं काम करने के। ठीक है, नंबर्स और एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दैम। जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उसके वर्कर्स हैं, उनको उनका जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनका पालन करना चाहिए। हैव टू फॉलो देम। देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक पावर, एक हायरार्की चली आ रही है, एक चेन ऑफ कमांड टाइप में एक चीज़ रहती है, उसमें वो चली आ रही है। एक हायरार्की होती है, जिस हायरार्की में सबसे पहले आते हैं आपके जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, फिर बीच में आते हैं आपके मिडिल,
फिर सबसे लास्ट में आते हैं जो आपके लोअर होते हैं, यानी कि जो ऑपरेशनल वाले जो होते हैं वो आते हैं। तो एक क्या चल रही है, एक हायरार्की चल रही है। जो ऑर्डर दिया जा रहा है, जो नोटिस भी निकाला जा रहा है, वो क्या निकाला रहा है, पहले हायर अथॉरिटी ने डिसीजन लिया, वो नीचे सर्कुलेट हुआ, यहाँ लोअर मिडिल लेवल तक पहुँचा, मिडिल लेवल ने अपनी न्यूज़ सर्कुलेट की जो लोअर लेवल है। तो एक हायरार्की चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, इन लोग के पास ज़्यादा पावर है, साथ में अथॉरिटी भी है। सो जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो देम, जो जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उनको उस चीज़ को ध्यान में रख के उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जो पीपल जो होते हैं लोअर लेवल के, वो एक्सपेडिट होते हैं फॉलो करने के लिए ऑर्डर्स। भाई जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है वो तो इन दोनों को मानेगा, क्योंकि वो इसकी टॉप प्रायोरिटी हैं। जो भी यहाँ से ऑर्डर पास हुआ वो मिला मिडिल जो अथॉरिटी है उसको, फिर उसके बाद में मिला लोअर को। तो लोअर क्या है, लोअर तो डिसीजन मानने के लिए, तो लोअर को सबके फॉलो ऑर्डर करने पड़ेंगे। और डायरेक्शन एंड सजेशन जो भी उनके सुपीरियर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, यानी कि जो उनके मिडिल मैन जो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, जो भी सजेशन दे रहे हैं। ओविंग द ऑर्डर इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो ऑर्डर ये जो दे रहे हैं तो इनकी कमांड को फॉलो करना लोअर लेवल के एम्प्लॉय का एक पार्ट है डिसिप्लिन का। तो चाहे ये ऑर्डर करें चाहे ये ऑर्डर करें, इनको तो मानना ही है। साथ में अगर टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जो टॉप एम्प्लॉय है, वो कोई ऑर्डर करेगा तो उसको मिडिल मैन को मानना पड़ेगा, जो मिडिल लेवल पर एग्जीक्यूटिव हैं उनको। ठीक है, फिर आता है आपका, फिर आते हैं स्टूडेंट आपके जो नेक्स्ट डायमेंशन है पीस ऑफ वर्क एथोस, यानी कि जब भी कोई इंडिविजुअल ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो क्या होता है, वो अंडर एन ऑब्लिगेशन होता है, किसी ऑब्लिगेशन के अंडर होगा, यानी किसी ड्यूटी के, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर होगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट के, जो कंफर्म करती है राइट टू बी ड्यूली कंपनसेट, जो अगेंस्ट होती है जो भी उसने वर्क किया, जो भी कमिटेड टू वर्क किया, जो भी कमिटेड टू परफॉर्म किया। ठीक है, टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एंड कमिटेड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रिजर्व सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल्स, मतलब जो भी उसने फुलफिल की अपनी ऑब्लिगेशन जिसके रिगार्डिंग वो कमिटेड है, तो उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो प्रिजर्व करेगा कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ स्किल्स को, एटीट्यूड को, जिसमें उसकी रेगुलरिटी आई, उसकी पंक्चुअलिटी आ गई, डिसिप्लिन आ गई, इनिशिएटिव आ गई। ठीक है, तो ये सारी जब कंबाइन होती हैं तो एक एथिकल वैल्यू सिस्टम बनेगा जो कहीं ना कहीं हर एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग एटमॉस्फेयर है, अलग अलग वर्किंग कंडीशन है। तो एवरी इंडिविजुअल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो उसका अपना खुद का लेवल है, इट्स एक्सपेक्टेड टू बी एथिकल एट हिज ओन लेवल। ठीक है, तो जनरली वर्क प्लेस में पीपल जो है वो कंसर्टेड होता है अपने 3 फैक्टर्स से। ठीक है, पीपल जो है कंसर्न करेगा अपने 3 फैक्टर्स से। 3 फैक्टर्स उसके कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है उसका 3 फैक्टर में पे, ठीक, कि किस तरीके से उसको पे किया जा रहा है, फिर प्रॉस्पेक्ट्स, प्रमोशन, और फिर बाद में आके 4th पी और जो जनरेट हुई वो हुई उसकी परफॉर्मेंस के नाम से। यानी कि परफॉर्मेंस क्या हो गया, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशनल को एज वेल एज उसके पर्सनल डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये हुए पीस ऑफ वर्क एथिक्स, यानी कि डायमेंशंस ऑफ वर्क एथोस। ठीक, क्लियर। तो एक 1 by 1 स्टूडेंट हम इनको एक बारी और गो थ्रू करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा स्टूडेंट डायमेंशंस ऑफ वर्क एथोस में वेरियस डायमेंशन एथोस के जो फॉलोड किए जा रहे थे वर्क में। सबसे पहला था आपका राइटफुल एक्सपेक्टेशन। वर्क एथिक्स रेफर कर रहा है एथिकल एटीट्यूड को, वर्क अलोन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट और डिलीजेंट परफॉर्मेंस की जो ड्यूटीज असाइन की जा रही है एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, तो एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में वर्क बड़ा
सही से करेगा, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में राइटफुल एक्सपेक्टेशन एक मॉरल डिमांड होती है एम्प्लॉयज़ पे एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर एक अपॉर्चुनिटीज़ देता है उसके करियर के रिगार्डिंग, एम्प्लॉय के स्टेटस के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरी तरफ सेम ही वे में एम्प्लॉय को एक राइटफुल एक्सपेक्टेशन होती है एम्प्लॉयर से भी कि उसकी सर्विस कंडीशन, उसके करियर एडवांसमेंट के रिगार्डिंग कि उसको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स मिले उसके उस काम के लिए। तो ये सारी कहलाई जाएंगी उसकी उस सिचुएशन में एथिकल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस, ठीक है। तो राइटफुल एक्सपेक्टेशन डायमेंशंस। फिर आता है आपका सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लॉयल्टी का मतलब है सेफ गार्डिंग और प्रमोट करना इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के, जो रिक्वायर करते हैं एक सेंस ऑफ डिवोशन और बियॉन्ड द रूटीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड ड्यूटीज़। लॉयल एम्प्लॉय जो होता है वो प्रमोट नहीं करता अपनी खुद के पर्सनल इंटरेस्ट, जब उसको compete करना होता है ऑर्गेनाइजेशन से एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्ट करता है एक तरीके से फेथफुल एजेंट की तरह जो प्रमोट करेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। लॉयल्टी का मतलब यहाँ पर बताया गया है आपके कि ये ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को हायर प्रायोरिटी देता है ओवर पर्सनल नीड्स, ठीक है। फिर था आपका डिसिप्लिन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क ग्रुप हैव written or unwritten rules, norms and ways of working, ठीक। The numbers or employees have to follow them. There is a hierarchy of power and authority at the work, so the people on a lower level are expected to follow orders, directions and suggestions given by their superiors. Obeying the order is a part of discipline, ठीक है। तो ये था आपका स्टूडेंट डायमेंशंस ऑफ वर्क एथोस, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये इतना समझ आया। थैंक यू सो मच। अपकमिंग वीडियो में हम इससे आगे के हेड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।